सब खुश हैं भाई, खैरियत से हैं, ठीक-ठाक हैं। मेरा नाम नुमान अहमद है, ये मेरा टेक्सटाइल यूट्यूब चैनल है। बहुत से दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि इस मर्तबा जो सनअती नुमाइश हुई है, यानी हैमटेक्स एग्ज़िबिशन हुआ है जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट के अंदर, क्या वाक़ई पाकिस्तान को $500 मिलियन के ऑर्डर मिले हैं, जो तकरीबन हाफ़ अ बिलियन डॉलर होते हैं। देखो, बात असल में थोड़ी समझने की है। उम्मीद ये है कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन तस्दीक नहीं की जा सकती। अच्छा, उम्मीद क्यों है, वो बता देता हूँ आपको। एक वाक़या बताता हूँ, उससे आपको ये बात समझ आ जाएगी। अब मैं हेमटेक्स नहीं जाता, एक तो यार दूर बहुत है, फिर रश इतना होता है, मैं सच्ची बात है रश को बहुत अवॉइड करता हूँ, ठीक है ना? तो यूजुअली अब मैं हेमटेक्स मिलने नहीं जाता। हाँ, कभी किसी कस्टमर ने बुलाया तो जाके अमेरिका में या यूरोप में जाके मुलाकात करके आ गए, लेकिन हेमटेक्स वगैरह जाना मैंने बंद कर दिया है और रश बहुत होता है। अच्छा, ये बात है कोई तकरीबन मेरा ख्याल है 2015 की, कि मैं था वहाँ पे फ्रैंकफर्ट में, ये हेमटेक्स हो रहा था तो मैं वहाँ बैठा हुआ था। एक कंपनी मुझे अपने साथ लेके गई थी कि भई आप चले हमारे साथ, हमारी मार्केटिंग करें एंड सो ऑन। तो नहीं, सॉरी, गलती हो गई, 2010 की बात है। 2015 में तो कुछ और था, वो तो मैं डिज़ाइनिंग करने गया था उसकी, हेमटेक्स की। 2010 में एक कंपनी के साथ गया था। वो कंपनी के साथ में एक कस्टमर को हमने पकड़ा था। वो कस्टमर बहुत मशहूर कस्टमर, उसका नाम है सीयर्स। अमेरिका का, यूरोप का, इसका कनाडा का बहुत बड़ा कस्टमर है। उसको हमने पकड़ा था कि हम उसको काम करेंगे, लेकिन उसकी सारी प्राइसिंग, उसकी सैंपलिंग हमने स्टार्ट कर दी थी सितंबर के महीने से, यानी 4 महीने पहले जनवरी में। अच्छा, ये हेमटेक्स जनवरी में होता है, ये मैं आपको बता दूं, हर साल। तो 4 महीने पहले से हमने शुरू कर दी, इसकी प्राइसिंग भी दी, सैंपल्स भी दी, मुलाकातें भी हुई, वो मिलने आया, हम मिलने गए, एंड सो ऑन। उसके बाद फिर क्या हुआ कि हमने उनका जो प्री प्रोडक्शन सैंपल बनाया, सब कुछ रेडी हो गया। इसमें प्रोसेस में 3 से 4 महीने लग गए। हेमटेक्स आया, हेमटेक्स में उन्होंने हमें पूरे साल का ऑर्डर दे दिया। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक पूरे साल का ऑर्डर दे दिया हमें। अब होता क्या है कि जब पूरे साल का आपको ऑर्डर मिल जाता है, मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरे साल का जब आपको ऑर्डर मिल जाता है, तो यूजुअली ये किस तरह की कंपनियां हफ्ते में एक कंटेनर लेती हैं। एवरी वीकेंड एक कंटेनर आपसे ले लेती हैं। तो एक कंटेनर की मालियत तकरीबन $50,000 होती है, एक अंदाजे के मुताबिक। तो महीने में कितने हो गए? 4 कंटेनर हो गए, तो ये कितने हो गए? $2 लाख। और पूरे साल में 12 से इसको मल्टीप्लाई करो तो तकरीबन $500,000, नहीं नहीं नहीं, सॉरी, $2.5 मिलियन, $2.5 मिलियन, $2.5 मिलियन आपका पास एक ऑर्डर आ गया। ये इस तरीके से ऑर्डर आता है। अच्छा, कम से कम 4 मैनेजर तो जाएंगे, तो हर मैनेजर अपना एक एक, जैसे मैं एक मैनेजर था, मैंने सीयर्स को लिया, मेरे साथ दूसरा मैनेजर था, तीसरा मैनेजर था, तो 4 मैनेजर्स अगर 4 कस्टमर से भी काम करते हैं, मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए, तो $2.5 मिलियन अगर एक कस्टमर का, तो 4 के कितने हो गए? 4 के हो गए $10 मिलियन। 250 कंपनीज गई थी। अगर 50 कंपनियां भी इस तरह से 4 मैनेजर्स को लेके गई और हर मैनेजर ने $2.5 मिलियन के ऑर्डर पकड़े पूरे साल के, तो ये कितना हो गया? तकरीबन $500 मिलियन, वही जो अमाउंट है। तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो ये इस तरीके से आते हैं। लेकिन समझने की जो बात है वो ये है कि ये नए कस्टमर नहीं होते, ये पुराने कस्टमर्स होते हैं, जिनसे आप ऑलरेडी काम कर रहे होते हो। आपको अंदाज़ा होता है, अगर आप हेमटेक्स नहीं भी जाते, आप अमेरिका चले जाते इनसे मिलने, यूरोप चले जाते, तब भी ऑर्डर आ जाते। लेकिन हेमटेक्स ठीक है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ एक साथ एग्रीगेट ऑर्डर आ गए, ये समझ आ गया। लेकिन देखो, असल चीज़ क्या है? असल चीज़ ये है कि नए कस्टमर से माल निकलवाओ। देखो मेरे प्यारों, बात को समझो। पुराने कस्टमर से तो निकलवाना कोई बड़ी बात नहीं, पहले से मेहनत करे थे, जान मारे थे। लेकिन जो नए कस्टमर्स आए ना, उनसे काम निकलवाना असल है। कम से कम एक स्टॉल में 4 दिन के अंदर 150 से 200 कस्टमर्स आते हैं, जो पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं, जिनसे आप काम कर सकते हो। मैं कहता हूँ 25 से भी काम हो गया, 25 से भी काम हो गया, और 25 के 25 ने एवरेज $1 मिलियन का साल का ऑर्डर दे दिया। तो $25 मिलियन तो सिर्फ एक कंपनी का है। ये एक कंपनी का बता रहा हूं मैं आपको, मल्टीप्लाई करते चले जाओ, हमारे पास तो मुल्क में 1000 से ज़्यादा कंपनीज हैं। तो इसको ज़रा समझना पड़ेगा, इस स्ट्रेटेजी को। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी है, हमें इसको पकड़ना है। ओके गाइज, ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आपको मेरी कंसल्टेंसी चाहिए एक्सपोर्ट के हवाले से, तो आप ज़रूर आ सकते हैं। मेरा ऑफिस है ख़याबान राहत में, कराची में, डिफेंस में। ऑनलाइन भी अगर आप चाहें तो ले सकते हैं जूम के ऊपर, अगर आप फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला किसी और शहर के अंदर हैं। दूसरी बात, हम लोग एक्सपोर्ट कस्टमर्स भी देते हैं, लेकिन देखो हमारे एक्सपोर्ट कस्टमर्स वो नहीं होते वो लिस्टें बनी हुई हैं, ना 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 ना। हम प्रॉपर्ली जेन्युइन एक्सपोर्ट कस्टमर्स, जो ऐसे कस्टमर जो एशियन कंट्रीज से माल खरीदते हैं, ज़्यादातर एलसी के ऊपर या एडवांस पेमेंट्स के ऊपर, हमारे वो कस्टमर्स होते हैं। वो भी आप हमसे ले सकते हो, उसकी एक छोटी सी फीस है, वो आपको देनी होगी, वो भी आप ले सकते हो। तो गाइस, अब मैं चाहूँगा कि हाँ, इस हेमटेक्स की अपॉर्चुनिटी से हम सब फ़ायदा उठाएं, और हम अपने मुल्क को और अपनी कंपनी को तरक्की दें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें अल्लाह के हुक्म से। ओके गाइज, ये फिर क्या करना है आपने? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है, मुझे मशहूर करना है। ओके जी, थैंक यू।